नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल तरुण ट्रेडिंग सर्विस में। तो आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स इन हिंदी। जो बिगिनर हैं उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। आप इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से जान जाएंगे और हो सकता है आप इस वीडियो को पूरा देखकर आप शेयर मार्केट से पैसा बना पाएंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग के 8 नियम हैं दोस्तों। तो 8 नियम की हम बात करें तो बहुत से लोग सोचते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जहां कोई भी आसानी से लाभ कर सकता है, पर वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की के शुरुआत के 2-3 महीने में ही 90% पैसा अपना गवा देते हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? ऑप्शन ट्रेडिंग के नियमों का पालन ना करना। ऑप्शन ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है कि जो नए ट्रेडर हैं या जो पुराने ट्रेडर हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग की कम समझ जाने वाली वास्तविकताओं को समझें, मतलब जो भी नियम है और उसको समझें। समझने के बाद ही आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप इसमें लॉस कम ले सकते हैं। तो सबसे जरूरी है कि ट्रेड शुरू करने से पहले आप ऑप्शन ट्रेडिंग के मीनिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग को समझें। इसके अलावा सफल ऑप्शन ट्रेडर अविश्वसनीय रूप से अनुचित होता है। वे इस नियम का पालन करते हैं जिसे ऑप्शन ट्रेडिंग रूल्स कहा जाता है। नए ऑप्शन ट्रेडर पैसा बनाने के तरीके के बारे में सोचते हैं और जो अनुभवी ट्रेडर पैसा ना खोने के तरीके के बारे में सोचते हैं। तो यही सही नियमों के पालन के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक की जानकारी होना बहुत जरूरी है। एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए जरूरी है कि वह कॉल और पुट ऑप्शन के मतलब को समझे, उसका उपयोग कहां करना है उसके बारे में भी समझे। हम बात करें तो ऑप्शन ट्रेडिंग के 8 नियम होते हैं दोस्तों। पोजीशन साइजिंग, इवेंट्स पर ट्रेड करने से बचें, ऐसे स्टॉक में ट्रेड करने से बचें जो न्यूज में हो, होल्डिंग अवधि निर्धारित करना, एक साथ ज्यादा ट्रेड ना रखें, जोखिम का प्रबंधन करने में सक्षम हो, अनुशासन रखें, रिकॉर्ड बनाए रखें। मैं आपको इसके बारे में फुल जानकारी दूंगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले नियम की। पहला नियम है दोस्तों पोजीशन साइजिंग। अब ये सबसे पहला ऑप्शन ट्रेडिंग नियम में पोजीशन साइजिंग को समझते हैं। आपको यह समझना जरूरी है कि कितने पैसे से ट्रेड की जाए, क्योंकि जो नए ट्रेडर शेयर बाजार में आते हैं वह ऑप्शन को स्टॉक की तरह ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक ऊपर जाने वाला है तब आप उसका कॉल खरीदें। फिर अगर वो स्टॉक और ऊपर चला जाता है, मतलब आपने जैसे कॉल खरीद लिया, वो धीरे धीरे मार्केट ऊपर चलती जाती है और आप धीरे धीरे उसको देखते रहते हैं कि और प्रॉफिट आएगा और प्रॉफिट आएगा। उसको निर्धारित करें। धीरे धीरे आप मार्केट से आपका जो पैसा है धीरे धीरे जो आपने कॉल जो लगाया है वो पैसा कम होता जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा और टाइम आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जो टाइम होता है वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ऑप्शन खरीदते समय आप तभी पैसा बना सकते हैं जब आप कम समय में आपकी डायरेक्शन में, मतलब ऑप्शन जो ट्रेड है आपकी डायरेक्शन में चला जाए। अगर मतलब आपने कॉल पे लगाया कि मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट एकदम ऊपर जाए और थोड़ी देर में आप उससे वहां से निकल जाएं, उसी पोजीशन साइजिंग में ट्रेड करें। अगर आप ज्यादा पैसे के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ ही महीनों में पूरी पूंजी को उड़ा देंगे। और दुख की बात यह है कि 2-3 महीने के भीतर ज्यादातर ऑप्शन ट्रेडर अपने पैसे को गवा देते हैं। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक ट्रेड में क्या पोजीशन साइज रखना है, मतलब 1 लॉट लेना है या 2 लॉट लेने हैं, यह आपको निर्धारित करना है। अब बात करते हैं दूसरा, इवेंट पर ट्रेड करने से बचें। अगर मान लीजिए इवेंट मतलब कोई हो रहा है, जैसे एक और सामान्य गलती उन इवेंट पर ट्रेड करना है जहां परिणाम अज्ञात हैं।
जो जुए के करीब, बहुत करीब होता है। जैसे कि आज किसी ने बोल दिया कि भाई इवेंट है भाई उसका HDFC का और इसका शेयर बहुत ऊपर जाएगा, तो आपने उसको खरीद लिया। उससे आप बचे क्योंकि वो एक जुआ है, क्योंकि आपने टेक्निकल एनालाइज तो किया नहीं और आपने उसको खरीद लिया। और वो हुआ क्या, वो मार्केट आपने सोचा ऊपर जानी है और वो नीचे चली गई। तो इवेंट पर ट्रेड करने से बचें, अगर कोई इवेंट है तो उस पर ट्रेड करने से बचें। तीसरा है दोस्तों, ऐसे स्टॉक में ट्रेड करने से बचें जो न्यूज में हो। सही स्टॉक का चयन अक्सर नए निवेशक सुने हुए ट्रेडिंग यानी ऐसे शेयरों में ट्रेड करते हैं जो अखबारों में रहते हैं। आमतौर पर जैसा कि न्यूज पर आता है कि यह स्टॉक पर कोई बड़ी खबर न्यूज आने वाली है, तो लोग तैयार हो जाते हैं और उस पर पैसा लगा देते हैं। अगर आप ऐसे स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो आपने जो ऑप्शन खरीदते समय प्रीमियम दिया, उसकी वैल्यू बहुत तेजी से कम होने लगती है, क्योंकि वो स्टॉक न्यूज में है। इस वजह से उसमें बहुत लोग उसको खरीदते हैं, जिससे कि उसका प्रीमियम कम हो जाता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं चौथा, होल्डिंग अवधि निर्धारित करें। आपने जब भी अपनी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, तब हमें पहले सुनिश्चित करना होता है कि हम किस एक्सपायरी को चुन रहे हैं। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करने वाले हैं या आप शेयर में ट्रेडिंग करने वाले हैं, क्योंकि जब भी आप ऑप्शन खरीदते हैं तो जैसे जैसे वह ऑप्शन अपनी एक्सपायरी के नजदीक जाता है तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है, और ऑप्शन जितना एक्सपायरी के नजदीक होगा उतनी ज्यादा तेजी से ऑप्शन की कीमत कम होने लगेगी। इसलिए जब भी आप ऑप्शन खरीदें, एक्सपायरी से दूर का ऑप्शन खरीदें, जिससे में कि आपका रिस्क भी कम होगा। इससे धीरे धीरे होगा क्या, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा जोखिम उठाना नहीं पड़ेगा, और ऑप्शन ट्रेडर बहुत कम अवधि के होने थोड़ी ही देर में आप धीरे धीरे उसके ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन जोन में भाग लेना और ट्रेड से जल्दी बाहर निकलना चाहेंगे, और आप ये सब सीख जाएंगे कि मार्केट अब ऊपर जा रहा है और अब मार्केट नीचे जा रहा है। तो होल्डिंग आप अगर कोई ऑप्शन आपने ले लिया तो ये तय कर लें कि मैं 1 घंटा या आधा घंटा या 2 घंटे इस ट्रेड में रहूंगा और उसके बाद मैं इस ट्रेड से निकल जाऊंगा। अब बात करते हैं पांचवा, एक से ज्यादा ट्रेड ना रखें। एक से ज्यादा ट्रेड को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए ट्रेड लेने से पहले हमेशा खुद से पूछ ले, अपने आप में ही एनालाइज कर लें कि मुझे कितना ट्रेड लेना है। ओपन ट्रेड जिसे बदला जा सकता है, यदि हाँ तो सबसे पहले उसे बदलने की कोशिश करें। आप 2 या 3 ट्रेड जो आप अगर आपने बैंक निफ्टी लिया है, ये ना करें कि निफ्टी भी ले लें और फिर निफ्टी भी ले लें, तो आप उसमें एनालाइज नहीं कर पाएंगे और आपको इसमें नुकसान ही उठाना पड़ सकता है। तो जो भी हो, ट्रेड एक ही उसमें ट्रेड लें। अगर बैंक निफ्टी, आज आपको बैंक निफ्टी में काम करना है तो बैंक निफ्टी लें, निफ्टी में करना है तो निफ्टी लें। ये ना करें कि निफ्टी भी ले लें और बैंक निफ्टी भी ले लें, तो उसमें जोखिम ज्यादा होता है, आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं छठा, जोखिम का प्रबंधन करने में सक्षम हो। इसका मतलब है ऑप्शन ज्यादा जोखिम भरे होते हैं और ट्रेड के लिए यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि किस भी समय उनके पास कितना जोखिम आप उठा सकते हैं। एक ट्रेड का अधिकतम नकारात्मक पहलू यह है कि अपनी ट्रेड पोजीशन साइजिंग को जानें। आप जितनी पूंजी ट्रेड के लिए लगा रहे हैं, या कुछ ऐसे प्रश्न है जो ट्रेड का हमेशा अपने मन में एक आप मन में लगा लें कि भाई मैं इतना ही, अगर मैंने 10,000 लगाए हैं तो मैं 1,000 रुपए का ही लॉस ले सकता हूं। ये ना करें कि आपने ट्रेड लिया और वो आपका जैसे आपने सपोज अगर बैंक निफ्टी में आपने ट्रेड ले लिया और वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब जहां पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जहां मिल रहा है उसको आप कट करें और निकल जाएं। अगर बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, सपोज मैं बैंक निफ्टी का एग्जांपल दे रहा हूं, अगर वो नीचे जा रहा है तो आपका 1,000 रुपए तक का लॉस, स्टॉप लॉस जो आपने लगाया था वहां तक पहुंच गया, और उस स्टॉप लॉस पे अगर आपने नहीं लगाया है तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगर नहीं
नहीं लगाया है और आप सोच रहे हैं कि 1,000 रुपये मेरे को लॉस हो गया, अब मार्केट ऊपर जाएगा, तो दोस्तों वो 2-3 मिनट में 1,000 2,000 भी हो जाएगा, 2,000 3,000 भी हो जाएगा, 3,000 4,000 भी माइनस हो जाएगा, और आप ये सोचते ही रहेंगे कब मार्केट ऊपर जाएगा। तो जितना भी हो जोखिम अपना एकदम मतलब शुरू में ही डिसाइड कर ले कि 10,000 का है तो 1,000 या 2,000 का ही मैं लॉस लूंगा, इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा। अब बात करते हैं, 7वां है अनुशासन रखें। ऑप्शन ट्रेडिंग के नियम में सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम है अनुशासन। ऑप्शन ट्रेडिंग को सुनिश्चित होना चाहिए कि ट्रेड लेने से पहले अच्छे से एनालाइज करना, अवसरों की पहचान करना, सही ट्रेड में एंट्री करना, रणनीति बनाना और उस पर टिके रहना, लक्ष्य निर्धारित करना और बाहर निकलने की रणनीति बनाना सभी अनुशासन का हिस्सा है। अनुशासन से भटकने का एक सरल उदाहरण झुंड है, अनुसरण करना है। अपनी खुद की रिसर्च किए बिना कभी भी किसी की राय पर भरोसा ना करें। आप अपनी खुद की रिसर्च करते नहीं है तो करना शुरू करें, और जो भी आप ट्रेड लें जिसमें आप एनालाइज कर लें कि हाँ कि इतना मैंने इसमें पैसा लगाना है और इतना मेरा लॉस हो जाएगा तो मुझे निकल जाना है, और मेरा इतना प्रॉफिट होगा तब भी मुझे निकल जाना है। तो अनुशासन जरूर रखें दोस्तों। 8वां है दोस्तों, जो भी आप काम कर रहे हैं रिकॉर्ड बनाए रखें। मतलब जो भी है, जैसे होता था पहले, जैसे अपने सुनार होते थे, या आज जो बिजनेस कर रहे हैं, इसको ट्रेडिंग को आप बिजनेस की तरह लें और इसका एंट्री आप हमेशा करते रहें। नहीं आप एक्सेल में एंट्री करें, एक्सेल में नहीं कर सकते तो आप पेन से एक डायरी में लिखना शुरू करें कि आज मैंने इतना लॉस लिया और आज मैंने इतना प्रॉफिट लिया। ये आप डे बाई डे लिखते रहें, जिससे कि आप जो भी आने वाले फ्यूचर में आप जो अभी प्रेजेंट में गलतियां कर रहे हैं फ्यूचर में उनको नहीं दोहराएंगे। तो ये हमेशा आप ध्यान रखें। ऑप्शन ट्रेडिंग आपको कम समय में हर तरह की मार्केट में लाभ करने का मौका देती है। बस जरूरत है तो हर एक पहलू को सही से समझना और ऑप्शन ट्रेडिंग के टिप्स को फॉलो करना। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं। अगर आज नहीं कर रहे हैं तो आज से अपनी रणनीति बना लें और जो मैंने आपको 8 नियम बताए हैं उनके हिसाब से ट्रेड करें। तो दोस्तों इस सेशन का मैं यहीं अंत करता हूं। ये छोटा सा सेशन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना दोस्तों, और हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखना कि आपको और किस में मैं वीडियो चाहिए, जिससे कि मैं और एनालाइज करके आपको वीडियो बना सकूं, जिस वीडियो को आप देखकर अपनी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉफिट और ऑप्शन ट्रेडिंग या शेयर मार्केट से प्रॉफिट बनाना सीखें। तो दोस्तों आज इस वीडियो का यहीं अंत करते हैं। कल मिलते